आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तानी संगीत के सबसे महत्वपूर्ण अंग की, जिसको आज हिंदुस्तानी संगीत की उपाधि ही दे दी गई है, जिसको उत्तर भारत का शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। जी हाँ, ख्याल। ख्याल गायकी ही वह गायकी है जिसको आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपाधि ही दे दी गई है। ख्याल गायकी से पहले यह पद ध्रुपद को मिला था, परंतु वर्तमान में यह उपाधि ख्याल के पास है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज भारत में मोदी सरकार है। अब ख्याल इस पद तक कैसे पहुंचा, उसके जन्म, संघर्ष और सफलता को जानते हैं। अब जानते हैं ख्याल के जन्म के बारे में। ख्याल का जन्म 15वीं सदी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किया। उन्होंने इसका नाम ख्याल रखा। ख्याल फारसी का शब्द है जिसका मतलब कल्पना है। उस समय इस गायकी को लोक संगीत माना जाता था, पर 18वीं सदी के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक सदारंग जी ने इस लोक संगीत को शास्त्रीय रूप देके इसका प्रचार प्रसार किया। वो खुद ध्रुपद गाते थे, पर अपने शिष्यों को ख्याल सिखाते थे। यहाँ से ही ख्याल की गायकी चल पड़ी और ख्याल ध्रुपद को खा गया। ख्याल हिंदुस्तान में ऐसा चला कि फिर रुका ही नहीं। आज तक भारत में जनसाधारण ध्रुपद की अपेक्षा ख्याल जानते हैं। अब ख्याल की विशेषता जानते हैं। ख्याल का साहित्य यानी लिरिक्स संस्कृत ना होकर उत्तर भारतीय है। अधिकतर लिरिक्स ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी में है। लिरिक्स का विषय राजस्तुति, नायिका वर्णन, श्रृंगार रस और विवाह प्रसंग है। ख्याल में शुरू में आलाप कम और बीच में अधिक प्रयोग किया जाता है। ख्याल में सरगम का प्रयोग बिल्कुल नया है, यानी लेटेस्ट है। इसमें खटका, मुर्की, कण जैसे अलंकारिक गुणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें संगत के रूप में तबले का प्रयोग किया जाता है। तबले में 3 ताल, 1 ताल, झप ताल आदि का प्रयोग होता है। ख्याल के 2 प्रकार हैं, विलंबित, द्रुत। विलंबित मतलब स्लो, द्रुत मतलब फास्ट, यानी एक स्लो गाया जाता है और एक फास्ट गाया जाता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।